गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग गुप्त काल के विषय में जानेंगे। राष्ट्रीय चेतना के एक नए युग का सूत्रपात हुआ। राष्ट्रीय चेतना के एक नए युग का सूत्रपात हुआ। इस युग को प्राचीन भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्वर्ण युग कहा जाता है। श्रीगुप्त गुप्त काल के संस्थापक थे, वो श्रीगुप्त थे। गुप्त साम्राज्य का संस्थापक श्रीगुप्त था। इसे महाराजा कहा जाता था। श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी उसका पुत्र घटोत्कच हुआ। इसे भी महाराजा कहा गया। इस वंश में चंद्रगुप्त प्रथम को महाराजाधिराज की उपाधि प्राप्त हुई। किसको हुई थी? चंद्रगुप्त को महाराजाधिराज की उपाधि। गुप्त साम्राज्य का विस्तार हुआ। चंद्रगुप्त प्रथम आते हैं। अब इसमें इन्होंने क्या किया? लिच्छवी वंश की राजकुमारी कुमार देवी कुमार देवी से विवाह किया। यह भी माना जाता है कि उन्होंने वैवाहिक संबंधों के द्वारा ही अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। सोने के सिक्के और अभिलेखों, इन सिक्कों पर चंद्रगुप्त प्रथम के नाम व चित्र के साथ उनकी पत्नी कुमार देवी का नाम भी चित्रित है। लिच्छवी नेपाल का प्राचीन राजवंश था। लिच्छवी जो था नेपाल का प्राचीन राजवंश था। इसके सहायता से इन्होंने बहुत सारे राज्य जीते। चंद्रगुप्त प्रथम एक अत्यंत महत्वपूर्ण राजा था। इसने 319 से 320 ईस्वी में राज्यारोहण की तिथि ने क्या? 319 से 320 में गुप्त संवत आरंभ किया। तिथि से गुप्त संवत, एक नया संवत आरंभ किया था, जिसे गुप्त संवत नाम दिया गया। बाद में अनेक अभिलेखों की तिथियां गुप्त संवत में दी गईं। उसके बाद है समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी था। समुद्रगुप्त एक योग्य, दूरदर्शी, वीर व सहिष्णु शासक थे, जिसने गुप्त साम्राज्य के प्रशासन को सुदृढ़ कर अद्भुत पराक्रम से साम्राज्य सीमा में वृद्धि की। समुद्रगुप्त के अभियानों का जीवन चित्रण उसके दरबारी कवि हरिसेन ने दिया है। किसने दिया? हरिसेन ने किया है। समुद्रगुप्त संगीत प्रेमी था। उसके सिक्कों में उसे बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया है। जो उसके सिक्के थे उसमें से इसका चित्र है। उत्तर भारत पर विजय की, दक्षिण भारत पर विजय की, सीमांत प्रदेशों पर विजय की और गणराज्यों पर भी विजय की। इसने संपूर्ण भारत को जीता और ये भारत का सम्राट बन गया। इसी कारण इसको भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। समुद्रगुप्त को इसी कारण नेपोलियन कहा जाता है। ये काव्य रुचि के कारण इसे कविराज भी कहा गया। इसकी काव्य में भी बहुत रुचि थी, इसलिए कविराज भी कहा गया। अश्वमेध यज्ञ की प्रथा को, जो अश्वमेध यज्ञ होता था, उसकी प्रथा को भी इसने फिर से चलाया। गुप्त शासक विष्णु उपासक थे। जो गुप्त शासक थे जितने भी, वो विष्णु भगवान के उपासक थे। कला और साहित्य के जो समुद्रगुप्त था वह कला और साहित्य का पोषक भी था। थैंक यू।